दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं मैथिली शरण जी, जिनको आप जानते हैं, अक्सर करके जुड़ते हैं, और हरिकेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं। इन दोनों लोगों को आप लोग जानते होंगे, जाने पहचाने चेहरे हैं। और एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वीरभद्र शुक्ला जी हैं। इनका सभी लोग स्वागत करेंगे क्योंकि नए मेहमान हैं हमारे साथ आज। और ठीक ये है सर, नमस्कार सर। नमस्कार सभी लोग, नमस्कार सभी सर। मित्रों को नमस्कार, सभी मित्रों को नमस्कार। तो जी बिल्कुल। शुरुआत हम करेंगे मैथिली जी से, क्योंकि जी कल गए थे ये जो है कि निदेशालय। जी हाँ तो जी। मैथिली जी बताइए कुछ जो है कि जानकारी दीजिए दर्शकों को। जैसे ही हम लोग वहाँ निदेशालय लगभग 11 बजे पहुँच गए थे। जी जी। तो वहाँ इस बार संख्या बल इतना ज्यादा था कि पहले ही प्रशासन को वो लोग कॉल कर दिए थे हम्म। ऑफिस से। प्रशासन आ गई, वो कही कि यहाँ आप इस जोन में यहाँ कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई नारेबाजी नहीं कर सकते, ना प्रदर्शन कर सकते हैं। जी जी। अगर आप लोगों की ज्यादा संख्या बढ़ेगी तो हम लोग आप लोगों को दूसरी जगह, हमारा एक पार्क है वहाँ हम आपको शिफ्ट कर देंगे। गाड़ी भी बुक किया अच्छा गया था। अच्छा। फिर ये बात यहाँ तक पहुंची कि आप लोग ज्ञापन दे दीजिए, आपका मामला क्या है। हम लोगों ने बताया कि हम लोग बार बार रेगुलर आ रहे हैं, 4 से 5 बार आ चुके हैं, हम्म। जो कि यहाँ तक अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला है कि क्या होगा, कब डेट आएगी, क्या होगा। तो वो प्रशासनिक जो अधिकारी थे, मतलब जो आए थे वहाँ, प्रशासन बल जो आया था, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना ज्ञापन दीजिए। तो हम लोग गए ज्ञापन देने, 4-5 लोग गए थे। तो हम्म। इसमें ये बात निकल के आई, सामने से आए सीएम सर के। तो पीए को कॉल किया गया, महेंद्र देव ने किया। हम्म। तो कॉल किए तो कहे कि अगर आप मतलब टाइम नहीं निकल पा रहा है सीएम सर का, तो हम आप ज्वाइनिंग लेटर बांट दे। तो कहे हम रुकिए, शाम तक बताते हैं। तो हम लोग शाम तक रुके। शाम के बाद फिर 4 लोग गए, तो वहां भी कोई डिसीजन नहीं मिला। वो कहे 2-3 दिन देखिए, 2-3 दिन बाद कोई डेट कंफर्म हो जाएगी, 4 दिन बाद। फिर चलिए। आधे घंटे बाद किरण सर आ गए। वो कहे कि हम जो 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, आप ही का काम वर्क चल रहा है, हो सकता है दिसंबर तक कंफर्म हो जाए। जी और जी। कोई कंफर्मेशन हमें नहीं। जी जी। तो आते हैं अपने नए मेहमान के पास, देर न करते हुए। वीरभद्र जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार तो महिला प्रवक्ताओं ने भी बहुत जो है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। तो वीरभद्र जी, आप लोग वहाँ उपस्थित थे और सुनने में आ रहा है जी कि आप काफ़ी हाँ। सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो आप भी जरा कि जो है कि किस तरीके से देख रहे हैं मित्र, बहुत साधारण सी बात बताऊं। जी जी। किसी एक राज्य का ये नैतिक कर्तव्य है, ये उसका उत्तरदायित्व है कि जी वो अपने नागरिकों को जो उनके अधिकार है वो उन्हें प्राप्त कराए। जी। और जैसे कि नीति निदेशक तत्वों की अगर बात की जाए तो उसमें भी ये बात कही गई है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो रोजगार की व्यवस्था करे, है ना। जी जी। जो उसके नागरिक हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य हो मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले। ये मूलभूत चीजें हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए। पर इसमें ये चीज जो हो रही है, जो विगत कुछ महीनों से प्रक्रिया जो चल रही है हम लोगों के साथ, जी सियासी प्रवक्ताओं के साथ में, जी। और जी यही नहीं बल्कि जो हमारे भाई हैं एलटी ग्रेड के जो से, शिक्षक हाँ, हैं, उनके सहायक। साथ भी ये समस्या बनी हुई है। जी तो मतलब ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, है ना, भारत को विश्व गुरु बनाने की जो संकल्पना है, जी जी। वो शिक्षा से ही शुरू होती है। आमूलचूल परिवर्तन जीवन में किसी भी गरीब के, वो शिक्षा से ही होती है। जी जी। सुंदर पिचाई बनना है तो एक अच्छी शिक्षा से ही बन सकते हो आप, सुंदर पिचाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मूलचूल परिवर्तन समाज में किसी भी क्षेत्र में जो होगा वो शिक्षा से होगी। हम्म। प्रारंभिक चीज है। इसी में ऐसी व्यवस्था चल रही है, ऐसी दुर्दशा बना रखी है शासन ने, प्रशासन ने, जी गवर्नमेंट ने हमारे। मतलब ऐसा लग रहा है कि उत्तरदायित्वहीन सरकार है, उत्तरदायित्वहीन प्रशासन की व्यवस्था है कि प्रश्न का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। जी। जी नवंबर 30 को जो लेटर प्राप्त होना था हम सभी लोगों को ऑनलाइन, उसका तो उसके बारे में कोई जवाब ही नहीं। कोई नैतिक कर्तव्य किसी का है नहीं कि वो बताए कि हाँ भाई कब तक हो जाएगा। इस ठंड में समस्याएं कितनी विकट है कि मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ। जी। जी मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, मैंने नौकरी छोड़ रखी है। घर बैठा हूँ मैं एकदम प्रॉपरली। कहीं इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा कि कल को मैं किसी स्कूल में या कहीं पर भी कोई कार्य शुरू करूं जी। तो जी। बीच में मुझे फिर से छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, सही कह रहे हैं। है ना। जी। किसी स्कूल में ज्वाइन कर लूं प्राइवेट और मुझे छोड़ना पड़े तो वहां के जो बच्चे हैं उनका भविष्य फिर से अंधकार में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण से मैंने अपना जीवन अंधकार में बना रखा है कि मैं कहीं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ।
और ऐसे तमाम मेरे मित्र हैं जी, जी। जो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शासन पर ध्यान दें। हाँ, हमें सिंपल सी बात है, हमें एक लेटर प्राप्त होना है, हम जाएँ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम चयनित हो गए हैं, हाँ जी। ये हमें शोभा भी नहीं देता कि हम जाकर हो हल्ला करें और अब तख्ती टाँग कर खड़े हों, तमाशा बिल्कुल, करें। बिल्कुल भाई हम नेता नहीं हैं। शिक्षक बिल्कुल एक सम्मानित व्यक्तित्व होता है। अब वो उसको जो है कि इस पर तरीके से करना पड़े तो दिक्कत है। पर उस सम्मान की सुरक्षा करने में अब हम लोग असमर्थ पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि जी, जी। इतनी दुर्दशा कर दी गई है हम लोगों की जी, जी। कि इसका कोई जवाब ही नहीं। हुँ। हमें थाली का बैगन बना दिया गया है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, हम बस झूल रहे हैं यहाँ-वहाँ। जी, जी। निदेशालय निदेशालय से मुख्यमंत्री के पास, हुँ। मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के बाद भी जी। हाँ, हो जाएगा जैसी सांत्वनाएँ मिल रही हैं। कोई ठोस बात अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा कुछ है। कोई प्रभु निश्चित जाने कि क्या होगा, अंधकार में ही है अभी तक जो कुछ है। कोई निश्चित तो डेट नहीं दी जा सद्बुद्धि रही। मिले। जी हाँ, जी, जी। सद्बुद्धि दे भगवान प्रशासन को, जी। और ये गरिमा जो शिक्षकों की है वो बरकरार रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कृपा होगी महाराज की भी जी, जी। और सबकी। धन्यवाद। हरिकेश सर के यहाँ चलते हैं। इससे पहले वीरभद्र जी, मैं छूट गया कि मैं आपका परिचय नहीं करा पाया कि इसमें किस सब्जेक्ट से हैं आप प्रवक्ता? मैं इंग्लिश में सब्जेक्ट से सेलेक्ट हुआ हूँ, जी, जैसे कि जी। हमारे मैथिली बाबू भी हैं अच्छा, और अच्छा। मेरे साथ और भी मित्र हैं 2-3 मेरे जो कि इंग्लिश में ही सेलेक्ट हुए हैं। जी, जी। सीतापुर से है, लड़का एक है अच्छा, और अच्छा। मैथिली की तो है ही। इस जी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी लोग इंग्लिश वाले हैं। हरिकेश सर भी इंग्लिश से ही हैं, जी, जी, मैथिली जी जी, भी जी, इंग्लिश जी। से ही हैं, आप भी इंग्लिश से ही हैं। हाँ, तो तो ये आप कह सकते हैं दैट दिस वाज़ अ कोइंसिडेंस, हाँ, हाँ। दिस हैपेंड। आई वाज़ नॉट अवेयर ऑफ इट दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दिस वे। अच्छा। यस, ठीक, ठीक। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जी। तो हरिकेश सर के पास चलते हैं। सर, आप बताइए कि इस बार तो महिलाओं ने भी काफ़ी जो है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आप देख रहे हैं कि जो वीडियो में भी देखने को नज़र आ रहा है, काफ़ी वो लोग सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। और कितनी ठंड में और इतने कड़ाके की ठंड में वो लोग कितना संघर्षरत हैं। किस नज़रिए से देखते हैं आप, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अ, बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं अपने सभी मित्रगणों को नमस्कार करता हूं और इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो जी, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूं जी, जी। कि डर मुझे भी लग रहा है, डर मुझे मुझे भी भी लगा। लग रहा है सरकारों का फैसला देखकर, वाह! अब आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है रास्ता देखकर। तो वाह! कहने का मतलब अब एक अंदर डर सब बैठ गया है कि अगर इसी तरह से हुँ। कार्य की प्रगति रही हुँ, तो हुँ। जाहिर सी बात है कि अभी चूंकि इतना संघर्ष हो रहा है, निदेशालय लोग पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके कोई जी, ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। जी, तो जी। जहां पर भी कोई चीज सॉलिड नहीं होती है, वह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं माना जा सकता है। बिल्कुल। और जरा आप सोचिए कि जो कहते हैं ना कि एक तरह का शोषण होना, जी, जी। क्योंकि हमने परीक्षा क्रैक की है, परीक्षा क्वालिफाई करी है, तो ये कोई इजी टास्क तो है नहीं। जी। क्योंकि 2-2 साल, 4-4 साल किसी परीक्षा में लग जाना, ये आसान बात नहीं होती है। अब 2 बिल्कुल। परीक्षाएँ हम दे लें, 5-5, हाँ जी, जी, जी। 5-5 वर्ष लग जाते हैं, 10 साल हो गए, हुँ। तो हम युवा कब हुए, कब बूढ़े हो गए, पता ही नहीं चलता। तो क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ इसी के लिए बनी है, या हम पैदा मात्र इसलिए हुए हैं कि परीक्षाएँ दे के वेट करें? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वेटिंग इज़ द मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा टॉर्चर करने वाली चीज़ होती है, कह लीजिए कि सबसे दुनिया में दुखदाई जो है वेटिंग होती है। जी। अब वेटिंग फॉर व्हाट, ये हमें पता नहीं है ना हुँ, कि हुँ। कब तक करना है, और वेट तो कर रहे हैं लेकिन किस लिए कर रहे हाँ, हैं? और वेट हम इस क्या वेट हम इसलिए कर रहे हैं कि अपने आने वाली पीढ़ियों को, या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम अच्छी शिक्षा दे सकें। हुँ। हमारे पास जितनी भी क्षमता है, जी, जी। जिस क्षमता को लेकर के हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, हुँ, तो हुँ। जब उस क्षमता का प्रदर्शन करने का हमें प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा, हुँ। फिर क्या मतलब इस परीक्षा का है? नहीं, नहीं। और ज़रा मैं तो 2-3 जीआईसी कॉलेजेस में गया हूँ, हुँ, हुँ। यहाँ तक कि एक भी लेक्चरर नहीं है। अरे! एलटी वाले आके पढ़ा रहे हैं, वो भी हाँ जी, बिल्कुल, दूसरी जगह से आके पढ़ा रहे हैं, किसी तरह से विद्यालय को वो सँभाले हुए हैं। जी, जी। अब आप सोचिए कि 12वीं तक कॉलेज है, मात्र कहीं पर छठी क्लास चल रही है, तो 9वीं चल रही है, 2-2 क्लासेस चला रहे हैं, फिर ऐसे कॉलेज का क्या फ़ायदा है?
आप बताइए जरा। तो क्या सरकारों को इन बातों का पता नहीं होगा? बिल्कुल पता होगा। जैसे हमारी कोई भी गतिविधि होती है उन्हें पता होता है। तो क्या विद्यालय में क्या हो रहा है, विद्यालय में कितनी सीटें खाली हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस बिल्कुल अंधकार में, किस गर्त में जा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और सरकार को सकारात्मक होकर के, कितने हम लोग बहुत कम संख्या में हैं भी, हाँ, ठीक है। मात्र तो 1300। यदि चाह जी जी। जी बिल्कुल, यदि वो चाहेंगे तो अतिशीघ्र कर सकते हैं। हम्म सारी तैयारियां लगभग जो सूचना मिलती है उसके अनुसार पूरी हो चुकी हैं। तो हम हम्म। योगी जी से यही कहेंगे कि आप एक यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिले हैं। तो आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे हर कार्य में जितनी जल्दबाजी आज आप अरे करते भाई, हैं, जी रैपिड बिल्कुल। एक्शन। जी, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी आप करिए, हमें नियुक्ति दीजिए, हम लोग आपका भरपूर साथ देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल जी सही है। बिल्कुल। तो मैथिली सर, आप ये बताइए कि इस बार तो आप लोग काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किए और इस बार संख्या बल भी काफ़ी अच्छा दिखा वहाँ पे। आप लोग की तैयारी, मतलब इसको कैसे आप ऑर्गेनाइज कर पाए, इतना बेहतरीन संख्या में लेकर के लोगों को पहुँचे वहाँ, वो भी इतनी ठंड के बावजूद भी लोग उसमें वहाँ पहुँचे हैं आप अच्छी खासी संख्या में पहली बार की तुलना में। सर, जो ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया था हम्म। कि हम लोगों की जो पूरी मतलब ये कोशिश थी कि 200 प्लस जाएंगे वहां पे, जी जी। एक भारी संख्या में हम लोग वहाँ एकत्रित होंगे। लेकिन हम्म। ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि 100 लोग वहाँ कनेक्ट हो पाए थे जी उस जगह पर। जी। अच्छा अच्छा। और कुछ लोग नहीं जा पाए। हाँ। अगर ये धरना 2-3 दिन रेगुलर कंटिन्यू चलता तो ये संख्या निश्चित बढ़ती चली जाती। थोड़ा सा ये ठंड भी पड़ रहा है जिसकी वजह से बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ लेकिन अगर अरे भाई, रहने की भी अगर व्यवस्था सब नहीं है। लोग साथ दे, जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, अगर वो भी साथ देना शुरू कर दें, हम महिलाओं का अगर थोड़ा सा संख्या इंक्रीज करें तो हम लोगों का काम जल्दी हो जाएगा। हम्म। दबाव अच्छा बना लेंगे हम लोग। ऐसे ही हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब प्रशासन अपने मन से तो नहीं चाहती कि हम लोगों की नियुक्ति पत्र मिल जाए। नहीं नहीं, अभी ये लोग तब देंगे जब दबाव इनके ऊपर आएगा, मीडिया पे चीजें आएंगी रेगुलर, तभी ये लोग हम लोगों को शायद नियुक्ति पत्र जल्दी कर दें। नहीं नहीं नहीं। तो मूड में नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ ये देखने में आ रहा है कि जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए थे कि कार्यालय द्वारा अभी लंबित एक उसमें पोस्ट आपके माध्यम से हुई थी। हाँ। हाँ हाँ, हाँ। हमारे एक साथी ने मतलब ये मांगा था, आरटीआई मांगा था मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। जी जी। तो वो उनको वहाँ कॉल गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमको ये इसकी जानकारी दे दीजिए। तो हाँ वहाँ से जो मतलब उनको डिटेल दिया गया है, ये बताया गया है कि कार्यालय स्तर से विलम्ब है, बल्कि वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ से नहीं विलम्ब है, हाँ। कार्यालय स्तर पे विलम्ब किया गया है। आ, जानबूझ के हम लोगों को गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो एक वो गर्ग जी जो जुड़े थे हम लोग से, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी कि अभी कार्यालय स्तर पर लंबित है। उस पर मैंने एक वीडियो डाला था, यानी कि ये बात लगभग सही है कि अभी यहीं से ही नहीं, अभी भेजा गया है मुख्यमंत्री जी के पास, यानी जैसे ही पहुंच सर जाता। हाँ हाँ। सर हमारा विभाग नहीं चाहता, नहीं तो हम लोगों को ज्वाइनिंग 2-3 दिन में हो जाएगी, 2 दिन के अंदर ही हो जाएगी। क्योंकि हाँ। पॉलिटेक्निक वालों के रिजल्ट लगभग हम लोगों के साथ ही आया था, उनकी हम्म ज्वाइनिंग हो गई। हम्म। उनके लेटर जो है निर्गत हो गए। हम्म। तो वही उनको चीज उनके उनको तो स्टाफ ये प्रॉब्लम नहीं आई कि हमको मुख्यमंत्री जी से बंटवाना है। ये थोड़ा सा यहाँ ये लोचा ये विभाग हमारा कर रहा है। जी 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 जी। हाँ, हरिकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे आप। वही मैं कह रहा हूँ कि सर अभी देखिए, स्टाफ नर्स वालों का रिजल्ट हम लोगों के बाद आया, जी उन्हें भी ज्वाइनिंग मिल गई। जी जी। तो इन सब चीजों को देख करके अब क्या कहा जाए, जीआईसी वालों से क्या दुश्मनी है पता नहीं चल रहा है। सबका हो रहा है कार्य, बस हम ही लोग ठप पड़े हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड है और इस ठंड में इतना संघर्ष करना पड़ा, बताइए न। वहाँ पे रुकने का कहीं ठिकाना भी नहीं है, न रहने की कोई व्यवस्था है, खाने पीने की तो व्यवस्था छोड़ ही दीजिए। और मैंने देखा कि जितने हमारे प्रवक्ता हैं वो ज़मीन पर बैठ करके जो है कि नियुक्ति पत्र की मांग करने के लिए उनको ज़मीन पे बैठना पड़ रहा है। तो ये कितना निंदनीय है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि क्योंकि भाई शिक्षक एक भविष्य निर्माता होता है वो। अब आगे जाएगा तो कितने लोगों को, आप लोग के पढ़ाए हुए कितने विद्यार्थी आईएएस पीसीएस जितना बनेंगे, क्या बनेंगे,
है कि नहीं? सर इस देश में शिक्षक के लिए मुझे लगता है जगह अच्छी जगह नहीं है। अगर भाई यही अगर ये चुनाव का मुद्दा होता तो सरकारें दौड़ती, तुरंत तुरंत, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सारे अधिकारी दौड़ते। जरूरत अगर हम लोग इसमें सीएम के हैं, सीएम नहीं प्रधानमंत्री तक यहाँ आते जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, अगर ये ये तो है। चुनाव का इश्यू होता तो। जी 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 जी। जी बिल्कुल अरे बिल्कुल। वो एक सर कोई चुनाव ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेट लेवल पर, हम देखते हैं ऑर्गेनाइज किया जाता है इतने बड़े बड़े चुनाव, उसके रिजल्ट 3 दिन के अंदर आउटपुट हो जाते हैं। हम लोगों की वैकेंसी 2-2 साल लटकी पड़ी रहती है। प्रशासन की ये तानाशाही बरकरार रहती है, कोई संज्ञान नहीं लेता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे स्थिति है हमारे देश। हैं। अच्छा तो मैथिली जी, आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? कुछ आप लोग सोच रखे हैं? सर हम लोग इस मंथ देखेंगे, एक जो हम लोगों की प्रॉपर डेट दी गई है कि 1 हफ्ते में हम कुछ न कुछ करेंगे, नोटिस जारी करेंगे आप लोगों को, इस जी महीने में ज्वाइनिंग देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग इस बार जाएंगे जब तो आमरण सीधे अनशन पे बैठेंगे, जब तक वो लोग कोई ठोस हमें मतलब न्यूज नहीं देंगे हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम लोग, यानी इस बार जाएंगे तो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रदर्शन। इस बार पूरा एकदम डेट ले करके आएंगे कि पुख्ता एकदम बिल्कुल रिटर्न में दीजिए कि कब देंगे आप। फाइनल डेट लेके आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं हम लोग, अरे, चाहे 10 दिन बैठना पड़े। नहीं नहीं बिल्कुल। हरिकेश सर, अरे कुछ जी महिला सर। महिला प्रवक्ताओं के लिए भी कुछ जो है कि आप लोग बोलिए, क्योंकि उन लोगों का भी जो है कि हौसला देखिए कि इस तरीके से इतनी ठंड में लोग पहुंची हैं वहां पर, और काफ़ी जो है कि सराहनीय। मुझे तो देख करके आश्चर्य हुआ कि देखिए कितना बढ़ चढ़ के ये लोग भी हिस्सा ले रही हैं। क्या लगा आपको, कैसा? नहीं सर, बिल्कुल देखिए जो महिला प्रवक्ता और एलटी की हैं, जी जी वह लोग भी हम ही लोगों की तरह से संघर्ष कर रही हैं। हालांकि हमारे लिए कहीं आना जाना उतना आसान, उतना कठिन नहीं होता जी जी जितना उनके लिए होता है। जी लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए वो संघर्ष कर रही हैं। न जाने कहाँ कहाँ से विभिन्न अलग अलग जिलों से जी जी। निदेशालय पहुंच रही हैं। तो ये निश्चित रूप से, हम्म क्योंकि उसमें कुछ शादीशुदा होंगी, कुछ अभी जिनकी शादी नहीं हुई होगी, कुछ जी ऐसे लोग भी होंगे उसमें। लेकिन बावजूद इसके आप सोचिए जरा कि इस ठंड में, और कितनी दूर दूर से, मैंने तो सुना कि ललितपुर से, कोई इटावा से, तो अलग अलग जिलों से लोग वहां पहुंच रही हैं। जी तो जी। ये छोटी सी बात नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई, हम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और चूंकि इन्हें हम सम्मान किस प्रकार से दे रहे हैं, हमें आप ये बताइए कि इन्हें भी दौड़ाया जा रहा है वहां। जी कम से कम ये देख लेते कि चलिए पुरुष तो आ रहा है लेकिन महिलाएं भी आ रही हैं, कम से कम उनकी सुध तो हम ले लें, जी उनकी समस्याओं पर तो कम से कम विचार करें। तो ऐसा माना जाता है कि जहां पर महिला, जैसे कहते नहीं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अब आप बताइए, बेटी बच भी गई, बेटी पढ़ भी गई, अब उसका क्या? अब उसका केवल निदेशालय पे धरना देना। जी। नहीं नहीं तो अब ये निश्चित रूप से निंदनीय और चिंतनीय बात है। जी और मैं चाहता हूं कि लोग, अर्थात सरकार, सोचे इस विषय में, जी जी निदेशालय सोचे, और एक ठोस कदम उठा के, जैसा कि हमारे आदरणीय परम मित्र मैथिली जी बता रहे हैं कि 1 हफ्ते का जी उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर जी। कोई न कोई नोटिस, कोई न कोई इन्फॉर्मेशन हम्म। को मिलेगी। जी हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा सकारात्मक घटना घटती है तो अच्छी बात है। यदि नहीं घटती है जी तो फिर जो है वहां जाके धरना दिया जाएगा। और अब की बार जी हम लोग तब तक वहां बैठे रहेंगे जब तक कि हमें कोई ठोस तिथि नहीं मिल जाएगी। और अब की बार इससे ज्यादा भारी तादाद में हम लोग वहां पहुंचेंगे। मैं सर एक बात कहना चाहूंगा जी जी कि जब हौसला बना लिया है जी ऊंची उड़ान का, जब जी हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अब जी हम लोगों के पास हौसला बन चुका है जी कि आखिर तक हम नियुक्ति पत्र लेकर ही चलेंगे। अब जी ठंडी कुछ भी हो, मुसीबतें कितनी क्यों ना आए रास्ते में, जी पर अब हम जो है 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। जी अगर कुछ सकारात्मक नहीं होता है तो पुनः हम लोग दोबारा जाएंगे वहां। और जी। अब की बार काफी दिनों तक डटे रहेंगे जब तक कुछ अच्छा नहीं हो जाता पक्ष में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। मैथिली शरण जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिकेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और वीरभद्र जी का जो कनेक्शन टूट गया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।